हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंटरव्यू टारोडा में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो मुझे चैनल हुआ है यहाँ पर आप सभी के लिए, वो ये हुआ कि लोग आपकी गंभीरता और आपके मकसद को पहचान चुके हैं। उन्हें जैसे क्लियर हो रहा है कि बहुत चीज़ें हैं जिसे वो अभी तक समझ ही नहीं पा रहे थे, खुल नहीं रही थी उनके सामने कि एक्चुअल में आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहे थे। तो अब आपकी गंभीरता और आपके मकसद को वो समझ रहे हैं। बाकी जो रीडिंग में निकलेगा मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। पीके पायल रीडिंग है और इसमें से आपको एक पायल चूज़ करने की ज़रूरत है। ओके, इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, आप सभी को भी पता होगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। ओके, और पायल को सिलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाता है उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिस शिद्दत से, जिस प्रेम से आप कमेंट्स करते हो, बहुत बहुत सुकून मिलता है इस आत्मा को कि बहुत चीज़ें हैं जो आप तक यहाँ पर पहुँच रही है, जो मैं पहुँचाना चाहती हूँ। तो बहुत अगेन धन्यवाद आप सभी को। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो ये है पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। मैं आपको यहाँ पर क्लोज से भी बता देती हूँ। ये है पायल नंबर 1 की, पायल नंबर 1। आप पिक्चर्स पे ज़्यादा फोकस करो। ओके, एंड ये नंबर से भी आप जा सकते हो की स्टार, आप पिक्चर से भी जा सकते हो, आप जो लेटर लिखे हुए हैं इस पे से भी आप जा सकते हो। ठीक है, ये स्टार पाइल नंबर 2। ओके, और मैंने बता ही दिया, इसका टाइम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, तो उस पर क्लिक करके आप जा सकते हो। ओके, तो मैं चलती हूँ पाइल नंबर 1 की तरफ। हाय पाइल नंबर 2, सॉरी 1। जिसने भी ये की, ओके, जो पिक्चर्स को चूज़ करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ओके, अगर आपके पास वीडियो नहीं पहुँच रही है तो आप बेल आइकॉन का जो बटन होता है उसे आप प्रेस करो, तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। ओके, तो यहाँ पर लोग आपकी गंभीरता और आपके मकसद को समझ चुके हैं। मतलब बहुत चीज़ें हैं। पाइल नंबर 1, कुछ चीज़ें लोग तो चलो ठीक है, वो तो समझ ही जब उनके सामने चीज़ें खुलकर आती है तो वो तो समझ ही जाएंगे। लेकिन अभी तक पास्ट का जो भी था, शायद मतलब वो आप अपनी ही खुद की गंभीरता या आप अपने ही मकसद को समझ नहीं पा रहे थे। ओके, जैसे एक लक्ष्य, ओके, एक लक्ष्य निर्धारित करना है और एक मंजिल जिसे कहते हैं ना कि बस हमें ये रास्ता है और इस रास्ते को ही फॉलो करना है, यही रास्ता हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाएगा। जैसे क्लू है ना, जैसे बहुत मैं एक बहुत बड़ी डेस्टिनी को देख रही हूँ आपकी। लोग इस बात को तो समझ चुके हैं कि जो चीज़ आपको, मतलब यहाँ पर आपकी, आपके हक में है, जो आपकी डेस्टिनी में है, उसे कोई नहीं छीन सकता, वो तो आपको यहाँ पर मिल के रहेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी किस्मत का ताला, जैसे ताला खुल चुका है यहाँ पर। ओके, जैसे आपको शायद, आपको अब आप खुद ही यहाँ पर भ्रमित थे, आपको ही चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी कि मुझे यहाँ पर क्या है ऐसा जो मुझे यहाँ पर, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ब्लॉक कर रही हैं, कुछ ऐसा है जिसे मुझे ढूंढने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो वो जैसे कहते हैं ना कि वो ताला, किस्मत का ताला जहाँ से खुलता है, उसकी चाबी आपको यहाँ पर मिल चुकी है। और लोग जैसे, जिस तरीके से आपने अपनी मैं कह सकती हूँ कि जैसे मैं कहते हैं ना कि भाग्य का ताला खुल चुका है, तो वो चाबी जो मिली है ना आपको, वो आपको चाबी पता है आपकी नॉलेज, आपका विजडम, आपकी आध्यात्मिक जर्नी की वजह से यहाँ पर मिली है। तो ये आपकी गंभीरता है कि जिस गंभीरता से आपने अपने आप को ढूंढा। ओके, ये चाबी आपने जो पाई है ना, ये ईश्वर की ब्लेसिंग से आपके हाथ में। और यहीं से जैसे आपकी गंभीरता भी लोगों को नज़र आ रही है और आप अपने उस मकसद की तरफ आप बढ़ रहे हो कि जहाँ पर आपके लिए हर चीज़ जैसे कहते हैं ना कि या अब तो हम पहुँच गए, अब तो हर चीज़ जैसे मेरे हाथ में है।
ओके। हर चीज़ जैसे मेरे हाथ में है और जो मैं चाहता हूँ, अचीव करना चाहता हूँ, जो भी करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर बस एक नॉलेज वर्ड सुनाई दे रहा है, नॉलेज। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ विद्या है आपके हाथ में, कुछ ऐसी पावर है, पाइल नंबर 1, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं आपके हाथ में जिसकी बदौलत आप बहुत कुछ आप अपनी लाइफ को बदल रहे हो। ओके, तो ये लोगों को नज़र आ रहा है कि आपका मकसद यहाँ पर यही था कि मुझे अपने जितने भी चीज़ें मेरी बंद है जीवन में, जो चीज़ मुझे नहीं मिल रही है उसे कैसे अचीव करना है। ओके, मुझे उन बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सक्सेस जैसे कहते हैं ना कि हासिल करना, कुछ ऐसा हासिल करना कि जहाँ पर हर चीज़ फीकी सी लगे और झूठी लगे, मतलब यहाँ पर कि नहीं ये ही सत्य है। ओके, तो यहाँ पर अगेन वो विद्या, नॉलेज मुझे सुनाई दे रहा है, पाइल नंबर 1। तो लोग आपकी इस गंभीरता और इस मकसद को आपको समझ चुके। मकसद मुझे यहाँ पर फिर अगेन मकसद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका मकसद बहुत अलग है। ओके, और जहाँ तक गंभीरता की मैं बात करूँ तो ये जो आपका मकसद है, बड़े गंभीर लोग ही इस जर्नी पर, इस पथ पर चलते हैं। ओके, तो ये गंभीरता, जैसे कहते हैं ना कि किसी काम को ढोल ढमाकों के साथ नहीं करना, बहुत शांति से करना, बड़ी गंभीरता से यहाँ पर करना, कि जैसे कहते हैं ना कि हम दान पुण्य भी करें तो एक हाथ जो दे रहा है बाजू वाले को भी पता ना चले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इतने लोगों को ये आपका ये नेचर, स्वभाव, ये गंभीरता उन लोगों को पता चल चुकी है कि आप बहुत साइलेंटली आप कुछ कर रहे हो। ओके, आप अपने कर्मों पर फोकस कर रहे हो, आप अपना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप अपने बैलेंस कर रहे हो। यहाँ पर कर्मा की बात आ रही है, जैसे आप अपना बहुत कुछ क्लीन करते हो। लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि आप अपने जीवन को जिस गंभीरता के साथ एक मकसद की तरफ आप लेके जा रहे हो, मतलब यहाँ पर आप अपना कर्म आपको, मतलब यहाँ पर आपको पता है भाई, इतनी नॉलेज है यहाँ पर कि आपके कर्म ही आपको तेरा कर लेकर जाएंगे। और अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो मुझे बदले में अच्छा ही मिलेगा। अगर मैंने कर्मों में जैसे स्वार्थ की भावना रख दी कि जो भी मैं दे रहा हूँ वो पलट कर मेरे पास आएगा, तो आप इस चीज़ को भली भांति जानते हो। लोग ये जान चुके हैं कि भाई आप जो भी कर रहे हो, जैसे आप अपना कर्म समझकर, धर्म समझकर यहाँ पर कर रहे हो। ओके, और ये गंभीरता ही होती है कि जिसे हम बहुत कहते हैं ना कि गंभीरता के साथ करते हैं। ओके, जैसे बहुत एक ऐसी ऊर्जा के चीज़ें जैसे होती हैं, जब कहते हैं ना कि जब हम बहुत बड़ा डेस्टिनी है भाई आपकी, पाइल नंबर 1। अगर आप कार्ड का स्टार्टिंग से नहीं सुनते हो तो फिर से सुनो आप वहाँ पर, क्योंकि डेस्टिनी आपकी बहुत बड़ी है। ओके, डेस्टिनी आपकी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा मकसद है आपका यहाँ पर। और आप जिस गंभीरता से अपने इस बड़े मकसद की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, लोगों को पता चल चुका है यहाँ पर कि आप कोई भी काम को सफलता की सीढ़ियों तक कैसे पहुंचाया जाता है, सफलता की सीढ़ियों पर कैसे चढ़ा जाता है, वो बहुत गंभीरता के साथ, बहुत साइलेंटली और अपना धर्म कर्म करते हुए उस सफलता की सीढ़ियों पर और उस मकसद तक पहुंचा जाता है। ठीक है, तो ये लोग इस बात को समझ सके हैं। पिक्चर डेस्टिनी आपकी बहुत बड़ी है यहाँ पर। ओके, और मतलब धर्म, कर्म, दान, पुण्य, डोनेट, ये सारी चीज़ें आपको भली भांति समझ में आ चुका है। दूसरा यहाँ पर ये भी मैं देख रही हूँ आपके लिए कि आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि आप अपना बराबर से जैसे हक, ओके, जैसे हक की बात आ रही है यहाँ पर, तो आप अपना आपका जो हक था ना, अभी तक जो भी आपका हक मारा गया है, ओके, लोगों को ये पता है कि आपके साथ बहुत चीज़ें गलत हुई हैं, अन्याय हुआ है, आपका हक मारा गया है। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने बहुत चीज़ों को, जैसे जो भी आपका गया था वो वापस रिटर्न में आ रहा है। सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ आपके लिए कि लोगों की दुआएं आपको बहुत लग रही हैं। ओके,
जिस अंदाज से, जिस इंटेंशन के साथ आप अपने इस मकसद की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, गंभीरता से बढ़ रहे हो, लोगों का आप उसमें सक्सेस हो रहे हो, लोगों की दुआएं आपको यहाँ पर लग रही हैं। ओके, यहाँ पर आपकी डेस्टिनी तो बड़ी है, आपका भाग्य बड़ा है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इस मकसद में आप बहुत ऊपर जाओगे, आगे तक यहाँ पर जाने वाले हो। लोगों की हेल्प करना, लोगों की दुआएं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत दुआओं के साथ आप आगे तक की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। हाँ, 7 ऑफ मुझे बस सुनने की ऊर्जा यहाँ पर आई है, सुनना। ओके, जैसे आपके लिए पास्ट में, आपके लिए जैसे बहुत चीज़ें ऐसी थी कि जिसे आपको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके लिए बोल दिया कि बहुत चीज़ें थी जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप शायद अपने जो भी आपके साथ, जैसे कहते हैं ना कि हक मारा है लोगों ने। ओके, तो जैसे उस चीज़ को आप सेफ करना चाहते थे। ओके, कि जैसे वापस आप अपनी लाइफ को सेफ जोन में ले जाना चाहते कि क्या चीज़ें सही ट्रैक पर जाएंगी, क्या चीज़ें सही के अनुसार यहाँ पर मिलेंगी। तो ये चीज़ें जैसे आपको बहुत, उन सब चीज़ों से आपको बहुत ऊपर की तरफ लेकर जा रही है। जैसे आपकी सोच, जैसे आप अपनी सोच को इतना पॉजिटिव यहाँ पर कर रहे हो। सबसे बड़ा, जैसे आपके लोग आपकी गंभीरता को समझ रहे हैं। ओके, गंभीरता यहाँ पर जैसे आपके शायद आप हमेशा लोगों से जैसे जैसे कहते हैं ना कि दिमाग है ना, कि माइंड हमारी जैसी हमारी सोच रहेगी वैसा ही हम अपने जीवन में कार्य करते हैं। ओके, जैसा हम सोचते हैं उसी के अनुसार हम कार्य भी करते हैं, उसी तरीके से हम अपना जीवन भी निकालते हैं। सबसे कहते हैं ना कि अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छे कार्य करोगे। अगर सोच ही आपकी डरी हुई है या उलझन वाली है, या मतलब यहाँ पर सोच में ही आपको ऐसा लग रहा है ना कि करना तो करना क्या है यहाँ पर। ओके, और बहुत कुछ नेगेटिव, तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है लोगों ये गंभीरता को आपको समझ गए कि आप बड़े बदले हुए हो, बहुत बदले हुए हो, जैसे आपकी सोच बदल चुकी है। अब आप यहाँ पर भली भांति जानते हो, ये ज्ञान मुझे पता नहीं क्यों नज़र आ रहा है, ठीक है, या सुनाई भी दे रहा है कि आपके पास अब आप जैसे अपनी सोच को अपने ज्ञान से बदल रहे हो। ओके, जैसे कहते हैं ना कि जब हमारे पास ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है हमें, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ से हम मतलब बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पर जो चीज़ें पीछे छोड़नी है उसको छोड़ देते हैं, और ये ज्ञान ही हमें आगे की तरफ लेकर जाता है। ओके, तो ये सोच आपकी बदली हुई है, और ये गंभीरता के साथ बदली हुई है। जैसे बहुत पहले जैसे कहते हैं ना कि अंधाधुंध भागना, सोचना, करना, बस करने से मतलब है, वो उल्टा हो रहा है, सीधा हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन एक ज्ञान जब आ जाता है हमारे अंदर, उसे सुनते हैं, समझते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बैलेंस की ऊर्जा को क्रिएट करता है। ओके, तो यहाँ पर वही आ रहा है आपके लिए। जैसे गंभीरता आपके विचारों में आई है, आपकी सोच में यहाँ पर आई है, आपके धर्म कर्म में यहाँ पर आई है, और ये आपको ऐसे मकसद की तरफ लेकर जा रहा है जहाँ पर आप अपनी सोच के मुताबिक, ओके, ऐसे मकसद की तरफ आप जा रहे हो कि जहाँ पर लोगों की दुआएं काम कर रही हैं आपके जीवन में। द वर्ल्ड, लोगों को आपका मकसद समझ में आ रहा है। ओके, और आपकी गंभीरता, तो यहाँ पर गंभीरता से तो मैं बोलूँ आपको कि आप बहुत जो सोल बहुत ही ज़्यादा डिवाइन, मुझे यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है भाई। आप एक डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा हो, आपका मकसद, मैं अगेन यहाँ पर बोल रही हूँ, आपकी डेस्टिनी यहाँ पर बढ़ी है, आपका भाग्य यहाँ पर बढ़ा है। आपके जैसे कहते हैं ना कि आपके भाग्य के लोग आपकी गंभीरता को तो समझ ही गए हैं कि आपने जिस तरीके से अपने आप को बदला, अपने विचारों को, अपनी सोच को ज्ञान के माध्यम से, वो क्यों बदला है, क्योंकि आपके भाग्य में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो अब आपको मिलने वाला है। ओके,
डेफिनेटली आपके पास आप एक डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा हो। लोगों को ये आपके मकसद के बारे में पता चल चुका है कि जब जिसका मकसद बड़ा होता है तो वो उसको उतना गंभीर बनना ही पड़ता है। तो आप एक बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत एक ऐसी ऊर्जा है कि जहाँ पर आपको लोगों को ये भी पता चल गया कि जो हक आपका मारा गया था तो वो तो मिल ही रहा है यहाँ पर। ओके, लेकिन आप यहाँ पर लोगों को ये भी पता चल रहा है कि अब आपके साथ कोई छल नहीं सकता है। ओके, कोई आपका हक यहाँ पर मान नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास नॉलेज ही इतनी आ चुकी है भाई, ज्ञान ही इतना आ चुका है आपके पास। ओके, आप अपनी हर चीज़ को जैसे आपके पास जो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर बोला, आपके पास कुछ नेचुरल सुपर पावर है, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, कुछ ऐसी नॉलेज है, ज्ञान है, जिसको लेकर आप अपने ही अंदाज से खेल रहे हो। ओके, जैसे आपको तो आप ये मत सोचो कि आप सेफ हो कि अनसेफ हो, आप सेफ हो और सेफ खेल रहे हो आप यहाँ पर। ओके, तो आप अपने मकसद की तरफ गंभीरता से बढ़ रहे हो और आप सेफ हो उसमें, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो सुपर पावर है, जो शक्तियाँ हैं आपके पास, उसे भी प्रोटेक्शन में यहाँ पर डाला गया है। ओके, आपकी एक साइकिल भी कंप्लीट हुई है, आपका एक चैप्टर भी यहाँ पर क्लोज हुआ है। आपके जीवन का जैसे कहते हैं ना कि जीवन की हर चीज़ बदल रही है, जीवन जीने का मकसद यहाँ पर बदल रहा है। जीवन का ढंग, जैसे कहते हैं ना कि किस ढंग से, किस अंदाज से हम अपने आप को देखते हैं और उसी के अनुसार हम अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे अब आपकी लाइफ में वो भागम भाग वाली स्थिति नहीं है, वो एक पीस वाली ऊर्जा, एक शांति वाली ऊर्जा है। ओके, जैसे आप किसी भी चीज़ से भाग नहीं भाग नहीं सकते हो यहाँ पर। भागोगे तो कहाँ तक भागोगे, ये तो होना ही है आपके साथ। पाइल नंबर 1, ये तो होना ही है यहाँ पर कि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले आप किसी चीज़ को होल्ड नहीं कर पाते थे। ओके, लेकिन यहाँ पर एक बहुत चीज़ों को आप होल्ड कर रहे हो। ओके, जैसे आपके भाग्य में जो लिखा है ना, लोगों को आपके पास जो है, जो नॉलेज है, ज्ञान है, ओके, और उसे आप दूसरों की तरफ यहाँ पर देख सकते हो, दे रहे हो यहाँ पर। मुझे यहाँ पर बस ईगल नज़र आ रहा है, जैसे इसमें ये मैसेज आ भी रहा था मुझे यहाँ पर कि आपकी जो नज़रें हैं, आप अपने मकसद को जैसे आपने ढूंढ लिया है भाई, आपका मकसद, आपका जो आपकी गंभीरता ने, ओके, गंभीरता, जैसे अब आप ऊपर ही ऊपर नहीं घूम रहे हो, जल्दबाजी में नहीं हो, जैसे गंभीर, एक शांत, क्या, हाँ, चुप वाली ऊर्जा है, ये गंभीरता वाली ऊर्जा है। जैसे गम का पानी पी जाते ना, कहते ना कि घूंट पी लिया हमने, गम का घूंट हमने पी लिया, तो वो लेकर आप बैठे हुए थे। तो जैसे उसी गम ने आपको जैसे आपको एक ऐसी ऊर्जा की तरफ लेके गई है कि जहाँ पर चीज़ें आपकी अलग तरीके से काम कर रही हैं। ईगल जैसे उसको पता है कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, ठीक है, उसे आप वही हो। आपको जैसे पता है, आपकी नज़रें और आपकी गंभीरता ने अपने मकसद को यहाँ पर ढूंढ लिया और वो सब चीज़ें पता चल रही हैं यहाँ पर, जिस तरीके से आप अपने अंदाज में आप लगे पड़े हुए। ओके, आप एक बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत चीज़ों को मैनेज करना जानते हो, आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, हर चीज़ को बहुत अलग तरीके से आप क्लियर कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। ओके, एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, ये मुझे यहाँ पर ये अर्थ की एनर्जी आ रही, जो मैंने बोला ना, आप डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा, एक अर्थ एंजल हो यहाँ पर। ओके, जैसे आपकी डेस्टिनी कुछ बड़ा खेल खेलने वाली है भाई, यहाँ पर कुछ बड़ी चीज़ों को बहुत चीज़ें हैं जो आपके अंदर, जो ऐसी नेचुरल सुपर पावर है जो आपकी भगवान ईश्वर जैसे उसको मंजूरी यहाँ पर दे रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पर दी जा रही है। ओके, कि अब आप यहाँ पर अपनी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में जो लिखा है, जैसे उसका ताला यहाँ पर, कि आपको हर चीज़ यहाँ पर दी जाएगी। ओके, और आपके लिए यहाँ पर जैसे अर्थ की ऊर्जा है यहाँ पर, आप अपने ये एक मकसद, मुझे ऐसा आपका ये भी लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत आप अपने आप को फाइनेंशियली, ओके,
बरकत, फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखना चाहते हो, जैसे एक अपने आप को चमचमाती हुई उसमें देखना यहाँ पर चाहते हो, जैसे चमकता सितारे की तरफ आप यहाँ पर अपने आप को देखना चाहते हो कि मुझे अ, अ, इतना दे, ईश्वर परमात्मा मुझे इतना दे कि आप अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व यहाँ पर कर सको। फिर वो चाहे आपकी अम, आपकी फाइनेंशियली क्यों ना हो, ओके, पैसों से रिलेटेड ही क्यों ना हो, आपका बैंक बैलेंस ही क्यों ना हो यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना आपकी लाइफ में अर्थ का स्ट्रॉन्ग होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसे ये इस भूमि पर, ओके, इस धरा पर हम कब अपने आप को साबित कर पाते हैं, ओके। दो बहुत सारी ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं जहाँ पर हम अपने आप को इस धरा पर, इस भूमि पर अपने आप को एक अच्छे उसमें देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अर्थ एंजल की भी, डिवाइन फेमिनाइन की भी ऊर्जा है यहाँ पर। तो लोग आपकी गंभीरता को समझ रहे हैं, क्योंकि आपने इस धरा पर, इस भूमि पर जिस कार्य को करना शुरू यहाँ पर करा है, जो करना शुरू करा है, एक्चुअल में पृथ्वी पर, इस धरा पर हर इंसान को ये करना चाहिए, हर इंसान को ये करना चाहिए, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपको ये सब करे कैसे, स्टार्ट कैसे करें, इतना हो तो हम करें, तो यहाँ पर उसका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है कि आपके पास इतने फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो रहे हो, इतनी जैसे कहते हैं ना कि आपको इतना इतनी पैसा या मनी या अबंडेंस आपको अपनी लाइफ में देखने के लिए मिल रही है कि आप अपनी इस अर्थ पे आने का जो मकसद है उसे आप पूरा कर रहे हो। जैसे एक अर्थ पर, इस भूमि पर अगर हर एक इंसान अपनी इंसानियत को दिखा दे, ओके, तो फिर बात ही क्या है। तो कहीं ना कहीं जैसे आपका मकसद एक इंसान को, हर एक इंसान को अपनी इंसानियत दिखाना, ओके, उसके मन में करुणा, दया, प्रेम दूसरों के प्रति, लेकिन वो भी एक सच्ची होनी चाहिए, ओके। तो बड़ी गंभीरता से आप अपने मकसद की तरफ आप बढ़े हो, ओके। पाइल नंबर, क्योंकि आपने अपनी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि आपको पता था कि मुझे बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, मुझे कर्म तो करना पड़ेगा, ओके। कर्मा, जैसे आपने अपने अच्छे कर्मों को भी जाना है और आपके ऐसे कर्म हैं, कर्म को भी जाना है जिसे आपको उसे कंप्लीटली अपनी लाइफ से रिलीज करना था। कुछ ऐसे कर्मों को आपने अपने जीवन में ऐड करा है, कुछ ऐसे कर्मों को अपनी लाइफ से रिलीज करा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, ओके। तो ये लोग आपकी इस गंभीरता को और आपके मकसद को यहाँ पर समझ रहे हैं कि मकसद यहाँ पर ये कि मुझे इतना पावरफुल बनना है, इतना अपनी इंसानियत को, अपने प्रेम को और डिवाइन लव को लोगों के बीच तक ले जाना है, और वो बड़ी गंभीरता के साथ, है ना। एम्पावर, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल फ्रीडम, यस। अब आप, जैसे मैंने बोला ना आपको कि अब आप सेफ खेल रहे हो, अब आपके लिए जैसे आपके पास आपको की बहुत नज़र आएंगी, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके अंदर किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है कि क्या मैं मेरे मकसद में कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो लोगों को ये तो पता चल चुका है कि आप अपने मकसद में कामयाब तो हो रहे हो, ओके। क्योंकि अब आपको कोई, आपकी जर्नी में कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई किसी भी तरीके का आपको किसी भी सिचुएशन को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, किसी भी चैलेंज को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर किसी भी तरह का जैसे डर नहीं है, ओके। और आप जिस अंदाज से, ठीक है, जिस पॉजिटिविटी के साथ, जिस जोश के साथ, जुनून के साथ आप आगे बढ़ रहे हो,
लोगों को ये पता चल रहा है, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत मेजर चेंज हो रहा है, बदलाव यहाँ पर हो रहा है। ओके, वो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में हो रहा है। आपके लोगों को ये भी पता चल रहा है कि अब आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो रहा है, आपका मंगल स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मंगल ग्रह आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपकी क्रिएटिविटी में आप देखोगे कि आप काफ़ी अपने आप को अगर आप कुछ कार्य कर रहे हो, आप अपने कैरियर में किसी तरह का डर है, भय है, तब वो चीज़ें नहीं हैं आपके अंदर। ओके, यस। मैंने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर आपको बोला था कि पहले अपने आप को जानना, अपने आप को समझना। ठीक है, शायद आप पहले इसी चीज़ में आप गोते लगा रहे थे कि लोग आपकी गंभीरता, ठीक है, लोग आपकी गंभीरता और आपके मकसद को यहाँ पर समझ चुके हैं कि आप हो कौन यहाँ। पहले शायद आपको खुद को नहीं पता था कि आप हो कौन यहाँ पर। बेशक आप ऊपर से बहुत कठोर हो, लेकिन अंदर से उतने ही सॉफ्ट हो यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें अपने आप को ही एक्सेप्ट यहाँ पर करना पड़ता है, ठीक है, कि हम कौन है यहाँ पर, हम कौन है यहाँ पर। ओके, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमारे, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में यहाँ पर बोला कि आपने आपके जो बेड कर्मास थे उसे रिलीज़ करा है, और आपके पास जो पावर थी, जो सुपर पावर थी, ठीक है, जो शक्तियाँ थी, जैसे उसे आपने बढ़ाया है। ओके, तो यहाँ पर जो भी है, जैसे भी हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट यहाँ पर करा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आप अपनी जब तक हम अपने आप को स्वभाव को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हमें कोई भी स्वीकार नहीं करता है, तब तक हम अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकते हैं। अपने आप को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो यहाँ पर नुकसान वाली ऊर्जा भी आ रही है, जैसे आपका नुकसान बहुत हुआ है। ओके, फाइनेंशियली हुआ है, लोगों ने बहुत ज़्यादा आपके साथ खिलवाड़ यहाँ पर करा। तो सबसे पहले तो शायद उन लोगों को समझ में आ चुका है, उन लोगों को पता चल चुका है कि आपने बड़ी गंभीरता, बेशक आपका बहुत नुकसान हुआ है, बहुत हानि हुई है आपके साथ, लेकिन आपने बहुत, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने बड़ी गंभीरता से अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से सब कुछ यहाँ पर प्राप्त कर रहे हो आप। ओके, यहाँ पर मुझे माउस की ऊर्जा आ रही। अगर आपके घर में चूहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को सेफ करने की कोशिश करो। ओके, क्योंकि देखो क्या होते हैं ना कि जहाँ पर ये माउस की एनर्जी आ रही है कि अगर थोड़ा सा लोगों का इंटरफेयर भी रहा है आपकी लाइफ में, कि यहाँ पर लोग आपको बहुत अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर मिले हैं, दिखावटी भी मिले हैं, बहुत इनोसेंट भी मिले हैं, हर तरीके के लोग मिले। लेकिन अब जैसे आप छलावे लोगों से बच रहे हो, झूठे लोगों से आप बच रहे हो, तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि आप अपनी हर चीज़ को एक बचाना आप सीख गए हो, आप अपने आप को सेव करना सीख गए हो, ये लोगों को पता चल रहा है। ओके, डिवाइन सर्विसिंग, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, आप एक डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा हो, आप एक अर्थ एंजल हो। डिवाइन सर्विसिंग, हाँ, आप इस अर्थ पर, जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, इस अर्थ पर आके जब तक एक इंसान अपनी इंसानियत, ओके, जैसे ईश्वर के मैसेज ना दे अपने धर्म से, अपने कर्म से, ओके, तब तक उसका जीवन यहाँ पर बेकार है। तो यहाँ पर आपका मकसद, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यही है कि ईश्वर के, परमात्मा के जो संदेश होते हैं, संदेश वाहक जो होते हैं, ठीक है, जो आपको फील हुआ है, जो आपको महसूस यहाँ पर हुआ है, ओके, तो ये एक सर्विस है शायद आपके लिए यहाँ पर, और आप उस मकसद में बड़ी गंभीरता से आप अपने आप को, अपना फर्ज अदा यहाँ पर कर रहे हो, आप अपने कर्म को बड़ी गंभीरता से आप यहाँ पर ले रहे हो। जैसे अब ऐसा नहीं है कि ठीक है, हो गया सो हो गया, चल रहा है अंधाधुन, बस यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि भगवान ने हमें कोई जिम्मेदारी दी है, कुछ हमें, आप हो सकता है टैरो रीडर हो, रेकी हीलर हो, या आप समाज के लिए कुछ करते हो, तो पहले शायद आप सीरियस नहीं थे इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन यहाँ पर अब आप काफ़ी सीरियस हो, तो लोगों को आपकी गंभीरता पता चल रही है कि अब आप गंभीर हो चुके हो भाई। यहाँ पर
अब आपको गंभीरता से आप हर चीज़ को यहाँ पर ले रहे हो, ओके, क्योंकि आप एक संदेश वाहक हो, डिवाइन की आप एक संदेश वाहक हो। ये तो पता चलेगा कि डिवाइन ने आपको चूज करा है, ओके। तो यहाँ पर आप, क्योंकि आपके अंदर सच्चाई है, सच बताओ ना, आपके अंदर सच्चाई है, ओके। तो उस सच्चाई को आपको लेने की ज़रूरत है, ओके। यहाँ पर आपके लिए गाइडलाइंस निकल रही है कि अभी एक जो स्थिति आपकी अभी बनी हुई है, एक बहुत बड़े मेजर चेंज से आप गुजर रहे हो, तो अपने आप को खुला रखो, ओपन यहाँ पर रखो, ठीक है। किसी भी तरीके का दिमाग में कोई भी उलझन पैदा करने की कोशिश मत करो यहाँ पर कि चीज़ें जैसे पास्ट में हुआ है, शायद पास्ट में आपके साथ बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं, तो अगर वो चीज़ें, पास्ट की चीज़ें आपके दिमाग पर हावी होने की कोशिश करती हैं, तो बिल्कुल अपने आप को बचाने की कोशिश करो उनसे। अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि जो हो रहा है बस बहने दो अपने आप को, ये मैसेजेस काफ़ी निकलता है। ओपन रखो, क्योंकि यहाँ पर आपकी हीलिंग, किसी किसी का यहाँ पर आपकी बॉडी की, आपके माइंड की हीलिंग यहाँ पर चल रही है, ओके। ये एक मैसेज है आपके लिए। एंड थैंक यू डियर्स, थैंक यू सो मच, ओके गाया। यस, अर्थ कनेक्शन, माय गॉड, मैंने बोला ना कि आप एक अर्थ एंजल हो। जैसे आपका, आप यहाँ पर लोगों को, आपको कुछ बड़ा करना है, आपको कुछ बड़ा करना है यहाँ पर, ओके। जैसे मदर गाया, ओके, जैसे अर्थ पर आकर अगर इस अर्थ के लिए कुछ ना कर पाए, इस जहाँ पर हम रह रहे हैं, खा रहे हैं, जहाँ पर इस नेचर ने, ओके, जो हमें, जहाँ से हमें हवा, पानी, पेड़ पौधे, हर चीज़ जैसे मदर गाया हमें, आप रिटर्न में आप उन्हें क्या दे रहे हो, ओके। ये एक मैसेजेस आप देने वाले हो कहीं ना कहीं, और ये एक आपका मकसद है, तो इसे उद्देश्य, ये एक गंभीरता से आप लेने वाले हो, ओके। जैसे यहाँ पर पानी की भी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है कि आप पानी से रिलेटेड अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पर आपके इर्द गिर्द आजू बाजू पानी का जैसे वेस्ट हो रहा है, या कोई भी जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर मदर गाया की नेचर, आपके इर्द गिर्द का वातावरण, आपका माहौल कैसा बना हुआ है, तो वो शायद आप, जैसे आप अपने आप को दिखाने की या बताने की कोशिश करोगे, ओके, तो वो वहाँ से चीज़ें वैसी ही होती चली जाएंगी, ओके। यहाँ पर आपकी आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या हैं, यहाँ पर आपकी थर्ड आई, आपका तीसरा नेत्र, जो आपका दूर का आपको दिखा रहा है, आपको बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आप सिर्फ उस पर विश्वास करो, ओके। यहाँ पर एक सबसे बड़ा, जैसे आपके लिए लोग आपकी गंभीरता और आपके मकसद को जान चुके हैं। आपकी गंभीरता यहाँ पर यही है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ आप अपनी, जैसे अपने ऊपर, खुद के ऊपर यहाँ पर विश्वास कर रहे हो। आप जैसे कहते हैं ना कि लोगों के छलावे, लोगों में बहकावे में आना आपने छोड़ दिया है, अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हो। टीचर अवेकन्स, एक नया अवतार, नई पॉजिटिविटी, नई सोच, नई उमंग, नया जोश, जैसे उसके साथ आप इस धरा पर उतर रहे हो। जन्म तो आपका बहुत हो चुका है, लेकिन आपका एक टीचर, जो अंदर का एक गुरु है, जो ज्ञान है, जो ईश्वर परमात्मा ने आपको दिया है, उसको जैसे अब आप भली भांति आप उसे क्लियर कर रहे हो, ओके। एंड यहाँ पर 2 कार्ड्स और लूँगी, तो ये लोग इस बात को समझ चुके हैं भाई, ओके, पॉसिबिलिटीज़ लोग बहुत गंभीरता से आपकी गंभीरता और आपके मकसद को समझ गए हैं कि कितनी भी चाहे मुश्किलें आए, आंधी आए, तूफान आए, आप गंभीर हो भाई। आप जो, आपने जो ठान लिया, आप जो चाहते हो या आप जो करना है आपको, तो उसे कर कर ही आप दम लोगे, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए। और यहाँ पर ईगल वाली ऊर्जा जो मैंने बताया आपको, आपको आपका मकसद पता है, तो बस आप उस मकसद की तरफ आप बढ़ गए हो। गाइडलाइंस, क्योंकि ईश्वर आपको टाइम टाइम पर आपको गाइडलाइंस देता है, टाइम टाइम पर आपको सही डायरेक्शन दिखाता है, टाइम टाइम पर आपको आपकी आप एक अर्थ एंजल हो उसका आभास आपको कराता है। ये लोगों को पता चल चुका है,
ओके, पाइल नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये स्टार का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, लोग आपकी गंभीरता और आपके मकसद को यहाँ पर समझ चुके हैं। पहली बात तो ये पाइल नंबर 2 कि लोग आपको सीरियसली नहीं ले रहे थे। ओके, सीरियसली नहीं ले रहे थे और वो कहीं ना कहीं जैसे आपको कमज़ोर मान रहे थे। ओके, जैसे कमज़ोर समझ के ये तो ऐसे बोलता रहता है, करता रहता है, इसके बस की कुछ नहीं है, ये तो वही ऐसे ही भागता रहता है, ये अपनी ही दुनिया में मस्त, इसे पता ही नहीं है दुनियादारी क्या होती, क्या होता है ये सब यहाँ पर। और जब जब कहते हैं ना कि ओहो, ये तो जिसे हमने ज़ीरो समझा ये तो हीरो निकला। ओके, जैसे एक कहते हैं ना कि हमने तो सोचा कुछ और निकला कुछ और। ओके, तो लोग यहाँ पर लोग आपकी गंभीरता और आपके मकसद को समझ चुके हैं कि आपने आप तो मतलब आप चीज़ों को बहुत जब कहते हैं ना कि जब सफलता मिलती है, ओके, जब हम चीज़ों को एक नया रूप नया आकार देते हैं, आपने भी दिया है अपने आप को एक नया रूप एक नया आकार, तो जब वो एक नई तस्वीर उभर कर बाहर आती है, ओके, वहाँ से लोगों को ये ये अनुभव होता है, ये फील होता है कि यार ये तो हम तो ऐसे ही सोच रहे थे कि ये 2-4 दिन होएगी चीज़ें, वापस से फुस 2-4 दिन चीज़ें होंगी वापस से लेकिन ये तो गंभीर है, ये तो सीरियस है, ये तो सीरियस है और ये अपने मकसद में कामयाब होने के लिए पता नहीं कितने रात जगा होगा, कितनी अड़चने, कितनी बाधाएं, कितनी ऐसी चुनौतियों को पार किया है इसने, तब जाकर ये अब एक आकार में आया है, जैसे तब जाकर ये शाइन कर रहा है, तब जाकर आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है, खुशी आ रही है, अबंडेंस यहाँ पर आ रही है। ओके, तो आप मतलब यहाँ पर मुझे देखो, मुझे पाइल नंबर 2 आपके लिए लोग आप एक मिसाल बन रहे हो, क्योंकि आपने अपने मकसद को बड़ी गंभीरता से लिया है। बस यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आप गंभीर थे, आप मतलब यहाँ पर ऐसे नहीं कि 2-4 दिन किसी काम को किया और छोड़ दिया, हार्ड वर्क, गंभीर, जब तक कहते ना कि करते रहो, लगे रहो कि जब तक सफलता हमें मिल ना जाए, तो एक मेहनत, खून पसीना, वो वाली ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, पाइल नंबर 2, तो लोग आपकी गंभीरता के यार हमने तो इसे बहुत मतलब छोटा छोटा छोटा, ये तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि हमने तो इसको बहुत छोटी उसमें लिया था, छोटा इसको पैमाने पे लिया था। ओके, लेकिन ये तो एक स्टार की तरह शाइन कर रहा है, ये तो एक कहते हैं ना कि स्टार की तरह चमक रहा है, एक ये तो चमकता सितारा, उभरता सितारा बन रहा है ये तो। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये एक ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर आ रही है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप स्टार से बहुत अपने आप को कनेक्ट करते हो, मतलब यहाँ पर स्टार एक अलग रात में भी कैसा चमचमाता है, तो आप यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जैसे लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग होंगे, जैसे कहते हैं ना कि एक तो होती भीड़ में और एक होता है कि कुछ लोग, गिने चुने लोगों में आपकी गिनती की जा रही है। ओके, गिने चुने लोगों में जो काबिल हैं, अपनी मेहनत से, अपने दम खम पर, अपनी गंभीरता, सीरियसनेस के स्वभाव के कारण जो कुछ कर गुजरते हैं, दिखाते हैं, वो कुछ करने वाली, उसमें आपकी गिनती हो रही है। ओ गॉड, ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, 4 है तो मैं 4 लेती हूँ, तो 4 ही लूँगी मैं यहाँ पर। द हैंगमैन,
ओके, 5 of Swords, Page of Cups, या पाइल नंबर 2, लोग आपकी गंभीरता और आपके मकसद को समझ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद आपने लोगों ने ये देखा है कि आपने अपनी हर चीज़ को डायरेक्शन, जैसे मैं बोल रही थी ना, एक आकार एक शेप, जैसे आपने अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर ली है। आपने जैसे लोगों को ये पता चल गया कि भाई अगर हमें किसी चीज़ को पाना है, कुछ अचीव यहाँ पर करना है, हमें भीड़ में अगर हम रहेंगे तो हम मतलब अपनी एक पहचान नहीं बना पाएंगे, अपने आप को दिखा नहीं पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपने एक लोगों को पता है कि आपने अपनी उस डायरेक्शन को चेंज करा है। जैसे आपका ध्यान, जैसे आपने अपना ध्यान ऐसी जगह लगाया है कि जहाँ पर चीज़ें आपकी खुलती हुई आपको नज़र आती हैं। ओके, जैसे आपने अपना ध्यान अपने ऊपर यहाँ पर लगाया है, आपने अपने आप को एक नया आकार यहाँ पर दिया है। ओके, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जिस तरीके से आपने अपने आप को बदला है, बहुत मेडिटेशन, ध्यान, योगा और हर तरीके से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, जैसे आप अपनी हर चीज़ को बदलने पे यहाँ पर लगे हुए हो। आपको, जैसे आपको सच बताओ ना, अगर हमें कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है, कुछ बदलना है अपने अंदर, या अपनी दुनिया को ही बदलना है, ठीक है, कुछ बदलाव लाने हैं, या तो अपने इर्द गिर्द बदलाव लाने, अपने जीवन में लाने, अपने अंदर लाने, तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा। उसके बाद हम जब हम बदल जाते हैं, उसके बाद हम दुनियादारी को या अपने इर्द गिर्द को हम उसे बदल सकते हैं। तो सब शायद आपने इस डायरेक्शन की तरफ अपना रुख यहाँ पर करा है कि सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी अपनी उस अपनी ऊर्जा को अपने ऊपर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये एक आपकी पहली स्टेप थी कि खुद को बदलना, खुद को जानना, खुद को समझना। ओके, और वो खुद के ऊपर अपनी एनर्जी लगाते 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 आप इतना मतलब अपने आप को इतना शाइन कर लिया कि आप लोगों से, भीड़ से बहुत अलग नज़र आ रहे हो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आप, जैसे बहुत चीज़ें जैसे आपकी ब्लॉक थी आपके अंदर से, तो वो चीज़ें आपकी खुलकर यहाँ पर बाहर आई हैं। आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ओके, और आपका आत्मविश्वास जैसे सर चढ़कर बोल रहा है आपके यहाँ पर। पहले आप किसी एक्शन वाले मोड में ही नहीं थे, आपको डायरेक्शन ही नहीं पता थी कि जैसे एक्शन कैसे लिया जाता है। ओके, तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपने जैसे डायरेक्शन चेंज करी है अपनी, जैसे अपने ऊपर फोकस करा, अपनी डायरेक्शन को यहाँ पर बदला है। ओके, जैसे आपने लोगों के पीछे भागना बंद करा है। ओके, अपने आप को संतुलित कैसे किया जाता है, अपने आप को ही कैसे जाना जाता है, वो उन सब चीज़ों में आपका एक रुझान आया, बड़ी गंभीरता से जैसे ये सारे काम आप करने लगे हो। और आपका मकसद यहाँ पर क्या था कि पहले अपने आप को काबिल बनाना है, पहले अपने आप को खोजना, अपने आप को ज्ञानवान, और बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पर हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, अपने खुद के ही अंदर। ओके, तो यहाँ पर रेडी होना, तैयार होना। ओके, तो यहाँ पर आपने अपने आप को बहुत हर तरीके से यहाँ पर रेडी करा। मकसद यहाँ पर यही था आपको कि तैयार होकर बहुत सारी चीज़ें जैसे आपको अपने हक में लानी थी, अपने हित में यहाँ पर लानी थी। ओके, तो बड़ी गंभीरता से आपने चीज़ों को निभाने की कोशिश करी है, और आपने अपना, जैसे कहते हैं ना कि अपना जीवन, हर चीज़ को जीवन के अनुसार जीने की कोशिश यहाँ पर करी है, और गंभीरता से आपने लिया है। और जब हम ऐसा करने लगते हैं ना, तो मतलब लोग तो हमारी लाइफ से चले ही जाते हैं। ओके, लोग हमारी लाइफ से चले जाते हैं, और जब हम अपने आप को बहुत सब चीज़ों में अपनी ऊर्जा ऐसी जगह लगाने लगते हैं कि वहाँ से बहुत फिर हमारे रास्ते हमारे ऐसे खुलते नज़र आते हैं कि हम अपने आप को
अगर किसी गिल्टी में है, किसी दुख में है, किसी दर्द में है, तो बहुत ईज़िली हम निकाल पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर लोगों ने आपकी गंभीरता को देखा है। आपका मकसद यहाँ पर यही कि पहले अपने आप को भरो। ओके, पहले अपने आप को भरो। यहाँ पर जैसे आपका आपका आपके लिए रात का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं रात में तो आप बैलेंस हो जाते हो, लेकिन दिन के वक्त मुझे ऐसा लग रहा है दिन के वक्त आपकी शायद एनर्जी डाउन हो जाती है या सोचते बहुत हो। ये पास्ट की ऊर्जा हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब आप दिन में भी इतने ही पॉजिटिव रहोगे, ऊर्जावान भरे रहोगे। ओके, उतने ही खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। अपनी ज़िंदगी में आप नई नई प्लानिंग, नई नई योजनाएं, नई नई क्रिएटिविटी के साथ आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। ओके, तो लोगों ने जितना आपको मतलब यहाँ पर हल्का समझा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप पहले लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, दिन भर उसी में निकल जाता था। ओके, आप लोगों को बड़ा गंभीर लेते थे, लेकिन आपने जो यू टर्न मारा है ना, अब लोग आपको गंभीर में ले रहे हैं। आप लोगों को गंभीरता से लेते थे और लोग आपको बड़े हल्के में लेते थे, लेकिन अब आप लोगों को बड़े हल्के में ले रहे हो और लोग आपको गंभीरता से ले रहे हैं। ओके, ये मुझे बहुत ऐसा आपकी लाइफ में यहाँ पर मकसद क्या है आपका? यहाँ पर मकसद यहाँ पर यही है कि अब आप अपने एक स्टाइल में आ रहे हो। ओके, आप अपने एक रूप में, एक आकार में, एक नए जोन में यहाँ पर हो गए। हर चीज़ को नए सिरे से आप स्टार्ट कर रहे हो, नई चीज़ों में आप अपनी रुचि दिखा रहे हो। ओके, अपना बहुत कुछ, अपनी ऊर्जा यहाँ पर लगा रहे हो, नए नए ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो आप। यहाँ पर नई चीज़ों में आपका रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है। नई चीज़ों में जैसे गंभीरता, मतलब अब आप गंभीर बन रहे हो अपने खुद के लिए, अपने मकसद के लिए यहाँ पर। ओके, और ये चेंजेस बहुत स्पीड से आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं, स्पीड से आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। ओके, यू आर द लाइट। ओके, मैंने बोला सूर्य की ऊर्जा है आपके अंदर, जैसे आपका रात और दिन, ये यिंग यान की भी ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है, जैसे बैलेंस की ऊर्जा में है। ओके, अब आपके अंदर एक लाइट है, एक प्रकाश है, आप शाइन कर रहे हो यहाँ पर। ओके, अब आप जैसे एक लाइट की तरफ आ गए वापस, जैसे आपको मैं कह सकती हूँ कि वापस आपको होश आ रहा है। ओके, आपको होश आ रहा है, जैसे दिन में भी आप काफ़ी आप अपने आप को दिन में भी अपनी हर चीज़ को, अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी, इन सब चीज़ों को आप भली भांति जान रहे हो, समझ रहे हो। ओके, तो आप अपनी एक ऐसी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने जो डायरेक्शन चेंज करी है ना, शायद उसमें आपको बहुत चीज़ें आपकी खुलकर यहाँ पर पता चल रही है। आप उसे गंभीरता से आप ले रहे हो। ओके, मकसद आपको यहाँ पर यही है कि भाई अब तो कुछ करना है, अब तो आगे की तरफ यहाँ पर निकलना है, कि जिस तरीके से आप अपने आप को देख रहे हो, निहार रहे हो, वो डेफिनेटली सन की ऊर्जा, और आप ऐसी जर्नी की तरफ जा रहे हो, ऐसे प्रकाश की तरफ जा रहे हो जो आप एक स्टार की तरह शाइन करोगे। आप गिने चुने लोगों में से आप जाने जाओगे, गिने चुने लोगों में आपकी पहचान होगी। ओके, यहाँ पर हो ना, या मान सम्मान, मैंने बोला ना, बहुत से लोगों को आप अप्रिशिएट यहाँ पर कर रहे हो, या उन लोगों से आपको बहुत आप दूसरों को आप ये शिक्षा दे रहे हो, ये ज्ञान दे रहे हो कि अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। आपको यहाँ पर अभी तक लोग आपको बहुत हल्के में लेते थे, लेकिन लोग अब आपको यहाँ पर आपकी गंभीरता को देखते हुए, ओके, आपके मकसद को देखते हुए, जैसे अपनी एक पहचान बनाना अपने बलबूते पर, अपने आप को बदल कर, तो वहाँ पर एक सम्मान, ओके, एक सम्मान की नज़रों में जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को सम्मान के साथ जीना है।
जीरे को तो ज़िंदगी कैसे भी काट लो, कट ही जाती है, लेकिन एक मान सम्मान के साथ जीता है ना इंसान, उसकी बात ही अलग होती है। तो ऑनर यहाँ पर आपको बस मान सम्मान आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ओके। एंड यहाँ पर इस जर्नी को आप काफ़ी सेलिब्रेट यहाँ पर करोगे। जैसे आपका खोई हुई, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपनी जैसे आपका सूर्य, ओके, सूर्य जैसे हमें अपनी अपनी जैसे आपका माइंड है ना, आपकी दिमागी ताकत, ओके, दिमागी ताकत का आप बराबर से आप इस्तेमाल कर रहे हो। ओके। तो यहाँ पर वही है कि आप शेर की तरह हो आप यहाँ पर। ओके, शेर की ऊर्जा में हो आप यहाँ पर, अपना साम्राज्य, अपनी हर चीज़ को खुद यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो। जैसे अपने लिए कैसे जिया जाता है, अपने लिए कैसे अपने लिए जैसे कहते हैं ना कि अ, अपने लिए लड़ना, ओके, अपने लिए हक कायम करना, अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीना कि जहाँ पर लोग कोई उंगली ना उठा सके। एंड यहाँ पर हार्ट मेडिसिन, यहाँ फिर से मैं बोल रही हूँ कि जो ज़िंदा आप हुए हो, ज़िंदा तो हुए हो आप यहाँ पर कि मुझे इस तरह से नहीं जीना, मुझे मान सम्मान के साथ यहाँ पर जीना। तो लोग आपको आप अपने उसमें बड़े गंभीर हो। ओके। जैसे चुप कहते हैं ना कि शेर जब तक चुप है ठीक है, और जब शेर अपनी वाली पर आ जाता है तो फिर क्या होता है, फिर तो यहाँ पर आप बस अपनी उसमें उस जोन में आ चुके हो, टाइगर वाले उसमें यहाँ पर आप आ चुके हो। हार्ट मेडिसिन, यहाँ पर आपको पता है कि आपको खुशी जैसे कहाँ से मिलती, आपका गंभीरता से अपने अपने जीवन के कुछ निर्णय, डिसीज़न शायद बड़ी गंभीरता से लिए हैं और उस पर आप अमल करने वाले हो। तो ये आपके जैसे एक खुशी का एक कारण भी है, एक वजह भी है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अब आपको यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं आपके लिए जहाँ पर आप जैसे उड़ान, ओके, उड़ान यहाँ पर भर रहे हो। आप अपनी भावनाओं के साथ जो भी करोगे दिल से यहाँ पर करोगे। ओके। तो आप अपनी दिल के साथ, अपने दिमाग के साथ एक बैलेंस बिठाकर एक उड़ान भरते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ओके। अभी तक शायद आपको किसी भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। ओके, मैं फिर से लेती हूँ इन्हें। ओह गॉड यहाँ पर अर्थ कनेक्शन, जैसे आप फिर से जिंदा हो रहे हो वापस, जैसे कहते हैं ना कि मैं सच बताऊँ ना फाइल नंबर 2, जैसे लोगों ने आपके साथ आपके जैसे कहते हैं ना कि ललकारा है। ओके, ललकारा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ही सब चल रहा है, लेकिन आप जैसे उन्हें कहते हैं ना कि अगर वे टक्कर भी लेंगे ना से तो कुछ नहीं मिलने का उनसे। जैसे आप अपने आप को आप कहते हैं ना कि कुछ बड़ा है और कुछ गिने चुने लोगों में से आप, जैसे बड़े बड़े लोग आपसे इन सब चीज़ों से आप रहोगे। क्लॉक ऑफ विजडम, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा से चीज़ों को बहुत बैलेंस करते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, और आप रेडी भी हो, अब आप तैयार हो कि आपने जो भी अपने आप को बदला है, कैसे बदला है, कहाँ बदला, मेडिटेशन करा, ध्यान करा, आपके पास अपार नॉलेज है, तो उस चीज़ को आप यहाँ पर भली भांति जानते हो। आपके पास सब कुछ है, आपको सब पता है, लोगों को पता है कि आपको हर चीज़ का ज्ञान है, नॉलेज है, तो इसलिए आप पीछे नहीं हटोगे। कुछ वक्त आ जाएगा, अगर कुछ दिक्कत परेशानी वापस से आ गई तो पीछे हटने की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। ओके, लोगों ने आपको ऐसी स्थिति में छोड़ा था, ऐसी स्थिति में देखा था कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जैसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना। ओके,
यहाँ पर ये ज्ञान जो मैंने बोला था अभी आपको, ये ज्ञान की ऊर्जा जैसे रात दिन आपने अपनी हर चीज़ को बैलेंस कर लिया है भैया, बैलेंस कर लिया है आपने। इसीलिए आप अपने इस रूप में आए हो। यहाँ पर शेयरिंग पाइल नंबर 2, आप अपनी लोगों को जैसे आपकी गंभीरता और आपके मकसद के बारे में यहाँ पर पता है। ओके, आप आपकी गंभीरता पता है क्या है? क्या आपके पास होते हुए भी फिर भी आप शो नहीं करते हो, आप दिखावा नहीं करते हो। ओके, क्योंकि आपका ऐसा मानना है, ऐसा आपकी सोच है कि जो है वो ईश्वर का दिया हुआ है। ओके, और जब ईश्वर को दिखाना होगा, बताना होगा, तो चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पर खुलेंगी। तो यस, वो वक्त आ रहा है कि चीज़ें आपके सामने आएंगी और लोगों को इस चीज़ का पता चलेगा। पॉलिटिक्स, माय गॉड, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स करा था। ओके, और बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए ऐसे लोगों का अब आपके जीवन में कोई एक वजह भी नहीं है जो ये लोग आपके जीवन में टिके। ओके, क्योंकि आपने अपने आप को जिस तरीके से बैलेंस कर लिया ना, इनका तो सफाया हो चुका है। तो ऐसे लोगों को पता चल चुका है यहाँ पर कि आप अपने बड़ी गंभीरता से आप अपने मकसद की तरफ यहाँ पर बढ़े हुए हो। ओके, तो पाइल नंबर 2, यस, आइसोलेशन, या ये इस स्थिति में छोड़ा था इन लोगों ने, लेकिन अब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। आप एक नए जन्म में नई ऊर्जा के साथ, नए रंगों के साथ आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। द मास्टर, क्योंकि आप मास्टर हो चुके हो। ओके हाँ, माइंड, सब कुछ जैसे कहते हैं ना कि सूर्य, हमारा हेड, हमारा दिमाग। ओके, ये आपकी वो चीज़ें फैल रही है। आप अपने दिमाग से अभी तक काम नहीं ले पा रहे थे। आपके सिर में हेडक बहुत होता होगा, पेन होता होगा, दर्द होता होगा, चीज़ें आप अलग नज़रिए से देखते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।